4 फरवरी 2017 को मिर्जापुर और दानसू के बीच में जो रेलवे लाइन है उस पर एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक दलित लड़के की होती है। दलित लड़के ने 2015 में एक लड़की से शादी की थी, जो कि जाट समुदाय से थी, और लड़का दलित। भाई पूरी बात हम संजय चौहान से समझना चाहेंगे कि मामला क्या था। आज जो है मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। चौहान जी, क्या कुछ मामला था जब डेड बॉडी मिली थी लड़के की? क्या कुछ मामला था वो सर, बताइए सिलसिलेवार तरीके। ऐसा है जी, ये सन 2015 के अंदर जी, पूनम जो जाट बिरादरी की थी और राजेश जो चमार जाति से आता था, उन दोनों की लव मैरिज करवाई थी सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। हाँ जी, जी सर। और शादी के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे जान का खतरा है, और उसी टाइम हमने एप्लीकेशन बना के और पुलिस अधीक्षक हिसार को दे दी थी। ठीक है। उन्होंने उसी टाइम उनको सुरक्षा में भेज दिया था हिसार सेफ हाउस के अंदर। जी। उसके बाद वो सेफ हाउस में थे तो लगातार लड़की के जो परिवार वाले हैं, पूनम के परिवार वाले लगातार उसको टॉर्चर करते रहे, धमकी देते रहे। उसके बाद वो सेफ हाउस से आने के बाद वो कभी बरवाड़ा, कभी लुधियाना, कहीं कहीं रहे, वहां भी उनको धमकियां मिलती रही। जी। वो काम के सिलसिले में रहे या फिर जैसे परिवार जो है उनको परेशान कर रहा था? उनको परेशान कर रहा था जी। इस वजह से वो डर के मारे हिसार छोड़ दिया। जी। उसके बाद उस लड़की के बच्चा था पेट के अंदर, तो वो लड़की डिलीवरी के लिए अपने ससुराल में आ गई। ससुराल बोले तो हिसार में। जी। उसके बाद जब उसके बच्चा हुआ तो उसके बाद जो लड़की के परिवार वाले थे उन्होंने डीजे लगा रखा था लड़के परिवार ने, तो लड़की के परिवार ने डीजे तोड़ दिया। मेरे को पता चला, मैंने कहा एप्लीकेशन दो, उस लड़के ने लापरवाही बरती, एप्लीकेशन नहीं दी, और 2 फरवरी 2017 को लड़का गायब हो गया, राजेश जी, उसका अपहरण हो गया। ठीक है। तो उसके पिताजी ने मेरे को बताया कि लड़का घर से गया था, अभी तक आया नहीं है, कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए। जब सिटी थाने के अंदर आती थी मिलगेट चौकी, टीम थाना, हाँ मिलगेट चौकी हुआ करती उस दौरान। हाँ, तो उसने वहां पर एप्लीकेशन दी, उसकी सुनाई नहीं हुई। उसके बाद 4 फरवरी 2017 जी 17 को धानसू और मिर्जापुर के बीच के अंदर फाटक पड़ती है, उसकी साइड के अंदर झाड़ियों में उसकी लाश मिली। जब ये वहां लाश को हमने देखा तो उसके सर पे कोई बाल नहीं थे, लेकिन जो ये अपराधी थे जो धमकी दे के आते थे वो कहते थे चमार तेरे सर पे एक बाल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके सर पे चमड़ी नहीं थी जी, राजेश के सर पे, मतलब निर्ममता से जो है ना उस युवक की हत्या की गई, हत्या कर दी जी। उस पे सर पे कोई बाल नहीं थे, चमड़ी ही गायब थी। तो डेड बॉडी हिसार में आई सिविल अस्पताल के अंदर, और उसका पोस्टमार्टम हुआ, 302 का पर्चा दर्ज हुआ। उसके बाद ये मामला चलता चलता पुलिस ने साजबाज होकर साठगांठ होकर जो अपराधी थे उनके साथ जी, क्योंकि ये गरीब बिरादरी से था, चमार जाति से आता था, लड़की जाट थी, वो पैसे वाले थे, ये चाय की रेहड़ी लगाता था लड़का जी। तो उन्हें साठगांठ करके कहा पुलिस ने कि ये लड़की पूनम है, जो इसका जेठ है राकेश, इसका दोनों का अवैध संबंध था। मतलब अपने जेठ पर उस आरोप लगा दिए पूनम के उसके अवैध संबंध जी, जो कि नहीं थे जी। इनके अवैध संबंधों का वो बना के और इसका भाई राकेश को पुलिस ने उठा लिया कि तूने ही मर्डर किया है जी। इसके साथ टॉर्चर किया है, उसके दोनों पैरे तोड़ दिए पुलिस ने, उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ। उसको पुलिस नहीं छोड़ रही थी, हम कह रहे थे ये मामला ऑनर किलिंग का है, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, दूसरी पार्टी से साठगांठ कर रखी थी। उसके बाद ये मामला हमने एप्लीकेशन दी, उसके बाद ये डीएसपी के पास गया, ज्वाइंट डीएसपी के पास गया, स्टेट क्राइम ब्रांच में गया। सबने ये कहा कि लड़की पूनम और राकेश के अवैध संबंध थे, इन्होंने मर्डर किया है। उसके बाद रात को फिर पुलिस ने एसएचओ सिटी के अंदर कृष्ण होता था, उसने उसको उठा लिया लड़के को जी, उसके जेठ को राकेश को उसको टॉर्चर किया गया, उसकी आंखों में मिर्चें डाली गई। उसके उन्हें कहा तू हाँ भर, बोला जब मैंने कर ही नहीं रखा तो हाँ क्यों भरूं, मैंने जो कर ही नहीं रखा है। उसके बाद उसको पुलिस छोड़ नहीं रही थी, हमने धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद उसको छोड़ा गया, हमने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, अमित शाह का पुतला जलाया, गृह मंत्री का, बड़ा मामला आया मीडिया के अंदर, उसके बाद उसको छोड़ा गया। लेकिन पुलिस
फिर भी इन्हीं के ऊपर शक कर रही थी। जहां भी ये जाते थे इसको उठाने की कोशिश करती थी पुलिस राकेश को। जी जी जी। राकेश ने कहा कि पुलिस की गाड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं, कभी फिर मेरे साथ ऐसा ना कर दे। तो हमने पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं किया कि पुलिस तो मिली हुई है, हमारा विश्वास था ही नहीं उनके ऊपर। तो हमने हाई कोर्ट के अंदर याचिका डाल दी जी कि पुलिस मिली हुई है, ऑनर किलिंग का मामला है, पुलिस उसको और रूप दे रही है। तो माननीय हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, एसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। ठीक है माननीय हाई कोर्ट ने। जी जी जी। तलब होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए। तो उन्होंने तो वही बात अपनी गोलमोल रखी जी। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने के बजाय मिटाने का काम किया है जी, इसलिए केस सीबीआई को जाता है। सीबीआई को सौंप दिया। हाँ, सीबीआई को केस 2018 के अंदर अगस्त में सीबीआई के पास केस आ गया जी। सीबीआई ने लगातार लड़की के पूनम के परिवार के और लड़के राजेश के परिवार के नार्को टेस्ट करवाए। मुजरिम इतने शातिर थे, नार्को टेस्ट से भी निकल गए, नहीं पकड़ पाई जी। उसके बाद हमने बताया, मेरी बात हुई सीबीआई वालों से, वीना गेरा जो डीएसपी थी, कि लास्ट फोन इसका आया था और इसका 5-7 दिन पहले उससे दोस्ती हुई थी जी। और इसी इन्हें घूमते घूमते जब शुरू में जो एप्लीकेशन थी मकान भी नहीं खोला था तो हमने शक था कि राजेश को यहीं कैद कर रखा है। तो सारा ऐसा होने के बाद फिर सीबीआई ने उस एंगल से काम किया और उनका सिस्टम और भी चला हुआ था फोन में फानों का सारा। तो उसके बाद इसको उठाया गया पूनम के पिताजी को जी, शमशेर को। ठीक है। फिर उसने हाँ भरी कि मैंने तो पैसे देके हत्या करवाई थी। आपका प्रयास जो है रंग लेके आ गया। हाँ जी, ठीक है। उसने कहा कि ये सीबीआई को सौंपने के बाद जो है ना रंग लेके आया। हाँ जी, हिसार पुलिस तो सीबीआई ने मतलब अपना काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सीबीआई ना होती तो इस केस में इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जी जी। सीबीआई का धन्यवाद करते हैं हम। और उसके बाद ये केस सीबीआई में चला गया। सीबीआई में भी जाने के बाद 2018 में सीबीआई में गया, 2020 में सीबीआई इसको पकड़ पाई। तेरे शातिर मुजरिम थे। उसके बाद जो जो चीजें इस्तेमाल हुई थी, बाइक थी जो खड्डा खोद के दबा रखी थी वो निकाली और जो जो हथियार बरामद थे जो इस्तेमाल हुए थे वो निकाले। इस मामले डर के मारे, कानून के डर के मारे सुसाइड कर गए जी। ठीक है। उसके बाद शमशेर और राजकुमार उर्फ कालिया जिसने पैसे लिए थे, जिसने हत्या की थी, उन दोनों को अरेस्ट कर रखा है। वो जेल के अंदर है। अब ये उन्होंने फिर पीछे से जमानत लगाई तो जमानत सीबीआई ने खारिज कर दी। अब वो हाई कोर्ट गए हुए थे तो माननीय हाई कोर्ट में हमारे वकील है माननीय रोहित धीर जी एडवोकेट, उन्होंने बहस की कि इसकी जमानत माननीय कोर्ट ने ले ली तो जो गवाह है उनकी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है जी। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई का जल्द ही डिसीजन आने वाला है तो इसलिए इसकी जमानत नहीं ली जाती और जमानत उसकी खारिज कर दी गई है जी। तो फैसला कब आने वाला है? अब इसमें बहुत गवाह हैं, बहुत जल्दी फैसला आने की उम्मीद है, बहुत जल्दी फैसला आएगा। और हमने मांग भी रखी हुई है वहां पर कि ऑनर किलिंग का मामला, जो मामले हैं इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि इस पर नरमाई से ना लिया जाए। तो पहले भी ऐसा मामला हिसार में हुआ था तो हिसार कोर्ट ने भी फांसी सजा दी थी लड़की के भाई को जो हमने शादी करवा रखी थी, लड़की का मर्डर कर दिया था। और अब हमने वहां भी कहा कि इसमें इस केस के अंदर जो आरोपी हैं उनको फांसी सजा होनी चाहिए ताकि कोई भी भविष्य के अंदर ऐसा बच्चों के साथ ना करे, ऑनर किलिंग ना करे। तो मैं बड़ी कोर्ट से उम्मीद है कि माननीय सीबीआई कोर्ट उसको फांसी सजा देगी तो लोगों में डर बनेगा कि ऐसा करेंगे तो हम फांसी का फंदा हमारे लिए तैयार है। ऑनर किलिंग के मामले आते रहे हैं। हाँ जी। तो ना हो ऑनर किलिंग ना हो, क्योंकि जीने का अधिकार तो सब बिल्कुल, प्यार करने का अधिकार सभी को है। संविधान में लिखा हुआ है जी, जो लड़की 18 साल से ऊपर, लड़का 21 साल से ऊपर है, अपनी मर्जी से शादी कर ले, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन कुछ लोग किसी के चक्कर में आके कहते हैं कोर्ट में शादी होती है, कभी कोर्ट में शादी नहीं होती। माननीय कोर्ट उसको सुरक्षा में भेज सकती है, ये गलत है। जहां भी शादी करवाते हैं वहां सही जगह पे शादी करवाए जो आपकी
आखिरी तक आपकी मदद कर सके। हमारा जो सनातन धर्म एनजीओ है, हम गरीब जरूरतमंदों की लोग मदद करते हैं और प्रेमी जोड़ों की मदद करते हैं। तो जहां भी आप शादी करवा रहे हैं उसका बकायदा ये देखें कि जो शादी करवा रहा है उसका ऑफिस ये है, ट्रस्ट है या एनजीओ उसका ऑफिस ये है, और उससे पैसे की रसीद भी ले। हम रसीद काटते हैं बकायदा, उनकी पैसे की रसीद भी ले। ये सब 2 नंबर में चला हुआ है, तो इस मामले से बच के रहे। चलिए दोस्तों, प्रेम जान बच सके। प्रेम अगर आपका हो जाता है तो एक रजिस्टर्ड संस्था से आप शादी करवाए, जो कि पूरे देश में एकमात्र संस्था है, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि हिसार में, जिसका ऑफिस एक बार ऑफिस कंफर्म कर। मेरा ऑफिस है जी ऑफिस नंबर 75, दूसरी मंजिल, आर्य समाज मार्केट, नगोरी गेट, हिसार जी। प्रयास के बाद ये मामला जो है सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जो दोषी है उनको क्या सजा मिलती है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें इन शब्दों के साथ। नमस्कार।